नमस्कार, अभी उपस्थित है सुपौल जिला के आवासीय ज्ञान गंगा विद्या मंदिर सह जगदीश पब्लिक स्कूल में। और यहाँ पे जो है हर साल की भांति इस साल भी बसंत पंचमी का आयोजन किया गया है, सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया है। कुछ इनके छात्र लोग जो हैं कुछ प्रदर्शनी किए हैं, कुछ बनाए हैं, पहाड़ बनाए हैं, कुछ नेचुरल चीज़ बनाए हैं। आइए कुछ सर से जानकारी लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ किए हैं। अभी पूरे ज़िले में ये कोचिंग जो है आकर्षण का केंद्र बन चुका है, दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं देखने के लिए। सबसे पहले स्वागत है सर बिहार प्राइम टीवी में आपका। सभी बिहार प्राइम टीवी के दर्शकों को जो सुन रहे हैं उन्हें बसंत पंचमी का हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जी, क्या कुछ किए हैं कि पूरे ज़िले के लोग जो है आपके कोचिंग तरफ आकर्षित हो रहे हैं और आकर्षण का केंद्र बन चुका है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे संस्थान के बच्चे जो हैं, बच्चे तो वैसे गीली मिट्टी होता है, जैसे बच्चे को गीली मिट्टी को कुम्हार बनाते जिस आकृति का बनाते हैं उस आकार का बनते हैं। तो बच्चे तो उसी प्रकार का होता है। तो हम लोगों को जो बच्चे मिलते हैं तो हम लोग उसको मोटिवेट करते हैं और मोटिवेट करके उन्हें शिक्षित करते हैं, दीक्षा देते हैं और उनको प्रेरित करते हैं, जिसके कारण वह अच्छा करते हैं, जिसके कारण हमारी स्कूल की जो चर्चा है चारों तरफ है। जी, क्या कुछ बनाए हैं इस बार? अन्य वर्षों की भांति हम इस बार भी हमारे संस्था जो है प्रदर्शनी लगाए हैं, जिनमें हमारे सभी शिक्षक ने काफ़ी सहयोग किए और बच्चे को मोटिवेट किए। और इस बार बसंत पंचमी के अवसर पर प्रदर्शनी लगाए हैं, जिसमें हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत की गोद में एक माँ शारदे की मंदिर स्थापित किए हैं, बनाए हैं। वो क्लास 10th के बच्चे हैं जो बड़ी कड़ी मेहनत से बनाए हैं। क्या आप हमको दिखा सकते हैं? जी जी, दिखा सकते हैं। आइए आपको हम दिखाते हैं हिमालय पर्वत जो बना है और हिमालय पर्वत की गोद में हमारी माँ सरस्वती जो है विराजमान है। आप लोग इनको थोड़ा सा दिखाइए। ये देखिए, ये कितना प्यारा व्यू है और ये हिमालय पर्वत है और बीच में हमारी माँ सरस्वती का जो है वो इस गोद में बैठी हुई है, हिमालय पर्वत के गोद में बैठी हुई है। आप लोग देखिए कितना अच्छा प्यारा व्यू है, कितना सुंदर ये पहाड़ बना रहा है। अगर आप इनको देखिएगा तो आपको नहीं लगेगा कि अपने हाथ से ही जो बनाया गया है। अगर आप जो है इस फुटेज में अगर आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि हम हिमालय पर्वत पे जाके इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। और इसके जो है कुछ बच्चे जो है इस पहाड़ का निर्माण किए हैं। आइए उनसे भी बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं कि इस पहाड़ को बनाने में कितना समय लगा और कितने बच्चे मिलकर इस पे काम किए कि इतना सुंदर नेचुरल चीज़ बन के सामने आया है। कितने बच्चे इसमें काम किए हैं सर? ये सभी क्लास 10th के बच्चे थे। जो बच्चे पूर्ण समय दिए वो उसमें 8-10 बच्चे हैं जो पूर्ण मतलब 10 दिनों से इसमें काम किए हैं। कभी कभी तो रात को भी काम किए हैं, 2 बजे तक, 2:30 बजे तक बच्चे सब काफ़ी मेहनत किए इसको बनाने में, मंदिर और इस हिमालय पर्वत को। सौरभ कुमार। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th में। ये पहाड़ आप लोग बनाए हैं? हाँ, हम कितना आदमी मिल के बनाए हैं? हम लोग 8-10 आदमी मिलकर बनाए। 8-10 आदमी मिल के। हाँ। कितना समय लगा? इसमें 15 दिन लगा लगभग पूरा। 15 दिन? हाँ, पूरा यहाँ से वहाँ तक बनाने में। अच्छा, नहीं ये पहाड़ को बनाने में कितना समय लगा? पहाड़ को बनाने में मात्र 2 से 3 दिन लगा है। 2 से 3 दिन? हाँ। क्या नाम हुआ? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार। कौन सी क्लास में? क्लास 10th। 10th में है। हाँ। आप भी बना रहे थे? हाँ। क्या कुछ किए हैं? आपका योगदान क्या है इसमें? इसमें हम सब तो साथ मिल के ही किए सब कुछ। और यहाँ पे लगभग 15 दिन से काम चल रहा था मंडप पर का। हाँ, देखिए सभी बच्चे हैं जो निर्माण किए हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, इस बच्चों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मैं पूरे भारतवासी को ढेर सारे शुभकामना देना चाहता हूँ। जी, मैं आवासीय ज्ञान गंगा सह जगदीश पब्लिक स्कूल बगेवा सुपौल के प्राचार्य राजदेव कुमार। मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि ये बच्चे न हमारे बताए हुए कार्य पे अच्छा कार्य किए हैं और सबको दिखाने का कार्य किए हैं और अपने सीखने के कार्य किए हैं और आपका काफ़ी सहयोग इसमें रहा। जी जी। आइए आपको और कुछ बनाया है। देखिए, ये देखिए हमारे भारत का मानचित्र भी यहाँ पे बनाया गया। आप लोग देख सकते हैं कितना उभर के सामने आ रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। क्या कुछ कहेंगे इनके लिए सर? जी, सबसे पहले तो बताऊंगा कि क्लास 6 के बच्चे इसको बनाए हैं। ये हमारी भारत है और हम लोग भारत
को माता की तरह पूजते हैं, यानी कहा जाए तो ये हमारी दूसरी माँ है जी। एक माँ तो जन्म देती है और भारत माँ की गोद में बैठते हैं, खेलते हैं, यानी एक माँ जन्म देती है, पालन पोषण धरती माँ ही करते हैं। तो बच्चों के बीच हाँ हम ये लेके आए कि भारत का नक्शा बनाया जाए। बच्चे ने बड़ी उत्सुकता पूर्वक क्लास 6 के बच्चे इसको बनाए। और कुछ यहाँ पे बना है, देखिए ये महाकुंभ का सीजन इस समय चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो महाकुंभ जा रहे हैं। तो सर देखिए यहाँ पे गंगा यमुना नदी का जो है मिलन, यहाँ पे संगम बना चुके हैं। सर क्या कुछ कहेंगे इसके लिए, कितना समय इसमें लगा है बनाने में? इसको बनाने में यहाँ से पहाड़ तक बनाने में जो है 10 से 15 दिन का समय लगा है। इधर लोग और सबसे पहली बात देखा जाए तो ये हिमालय पर्वत से ये हिमाद्री है और गंगोत्री, वहाँ से गंगा निकलती है और गंगा निकल करके ये प्रयागराज जाती है। उसी के दिखाने के उद्देश्य से हम किए हैं। और ये हिमालय से गंगा निकलती है और प्रयागराज जाती है, इलाहाबाद में मिलती है, जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ मिलती है, जिसे हम त्रिवेणी कहते हैं, जहाँ तीनों का संगम है प्रयागराज। अभी हाल में ये चल रहे हैं प्रयागराज में महाकुंभ, तो उसी को दिखाने का प्रयास किए हैं, जिससे कि लोग जो नहीं पहुंच सकते हैं उसके बारे में जान सके कि प्रयागराज क्या है, महाकुंभ क्या है, ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, क्यों ये आज 144 वर्षों के बाद इनकी काफ़ी चर्चा है कि ये शुभ अवसर जो है महाकुंभ में 144 वर्षों के बाद आया। यही चर्चा जो हम लोगों के बीच चला, तो इसी को हम लोग प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास किए कि ये हमारे क्षेत्रों के लोग जो वहाँ तक नहीं जा सकते हैं वह इस बात को जान सके। इसी उद्देश्य को लेकर के हम ये प्रयागराज का जो महाकुंभ जो है उनके प्रदर्शनी के रूप में अपने विद्यालय के पृष्ठभूमि पर उसको उतारने का काम किया है। कितने क्लास के बच्चे ये क्लास 10th के ही बच्चे हैं, जो संयुक्त रूप से जो हिमालय पर्वत का निर्माण किया, जो मंडप बनाया, उन्हीं बच्चों ने को कार्यभार दिया गया था कि प्रयागराज महाकुंभ का दृश्य दिखाना है, वो बनाए। ये कितना सुंदर चंद्रयान 3 बनाया गया, आप लोग देख सकते हैं। अगर इनको आप देखिएगा तो आपको यकीन हो जाएगा कि हम रियल चंद्रयान देख रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा इनको वीडियो में अगर आप देख रहे होंगे, विजुअल देख रहे होंगे, तो आपको यकीन हो रहा होगा कि हम रियल चंद्रयान देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए सर कुछ इनके बारे में कुछ बातचीत करते हैं। आइए सर, इनको जो है कितने क्लास के बच्चे जो है बनाए हैं? इसे क्लास 8 के बच्चे ने बनाए हैं। अच्छा, इसको बनाने का मोटिव क्या है? सबसे पहले बात तो हमारे बच्चे चंद्रयान 3 के बारे में अवगत हो, जो बच्चे वैज्ञानिक दृष्टि से उस बात को जान सके, विज्ञान के प्रति उनकी जो जिज्ञासा है वो बढ़े, रुचि बढ़े। जिसको लेकर हम लोग चर्चा किए और बच्चे ने कहा कि ये इस चीज़ को दिखाया जाए। सर इन लोगों इसके लिए हमें मोटिवेट किया जाए, जो इसे कैसे बनाए। मोटिवेट तो किए लेकिन बनाए बच्चे लोग ने। और देखिएगा पूर्ण रूप से हम एकदम विशेष महंगी सामग्री नहीं, छोटी सामग्री सबके द्वारा बच्चे ने बड़ी मेहनत से इस चंद्रयान 3 को बनाया। कोचिंग संस्थान में क्या क्या व्यवस्था है, कितने क्लास के बच्चे जो है कितने क्लास तक के बच्चे को पढ़ाते हैं? चलते रहिए। सर हमारे यहाँ क्लास 1 से 8 तक रजिस्टर्ड विद्यालय है जी, ये मान्यता प्राप्त है। और 9th 10th 2 क्लास जो है हम लोग कोचिंग देते हैं। तो क्लास एक तरह से देखा जाए तो 1 से 10 तक की व्यवस्था है और 9th 10th कोचिंग की व्यवस्था है। हमारा जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है। यहाँ बच्चों का 10th का रिजल्ट उत्कृष्ट होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। एक तरह से देखा जाए कि हम लोग शहर से आउट एरिया में हैं, लेकिन यहाँ जो भी बच्चे पढ़ते हैं वह इतनी मोटिवेट बच्चे होते हैं कि आत्मनिर्भर हो जाते हैं। हम लोगों के साथ बच्चे बैठते हैं, उन लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं कि उनका मेंटलिटी हाई पावर का हो। जैसे इसका दिखाने का, ये प्रदर्शनी दिखाने का एक और उद्देश्य होता है। और बच्चे से हम बात भी करते हैं, कभी भी सोच नीचा मत रखो।
सोच है रुको जी। जब मेंटलिटी यानी सोच ऊंचा रहेगा तो तुम ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते जी हो। बिल्कुल सही है। हाँ, इसीलिए बच्चे सबसे उस मैटर पर हमेशा बात करते रहते हैं, ये सब बात उन लोगों में देते रहते हैं जिससे उन्हें काफ़ी फायदा होते हैं। अच्छा, अगर कोई बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं आपके कोचिंग संस्थान में, उनके लिए क्या कुछ फीस है, कहाँ ये संस्थान है, लोकेशन भी थोड़ा बता दीजिएगा। देखिए, हमारी संस्था में गरीब से गरीब बच्चे पढ़ सकते हैं। हमारी ज़्यादा फीस नहीं है। हम विद्यालय जो चलाते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं चलाते हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य है समाज सेवा जी। और हम देखते हैं कि समाज में जो हम दिए हैं इसका असर काफ़ी पड़ा है जी। हमारा समाज जिस समय हम आए थे बहुत पिछड़ा था। जिस घर के बच्चे को कॉपी कलम तक नहीं मिलता था, स्कूल तक नहीं आ पाते थे, उन्हें हम घर पे जा कर के उनके गार्जियन से मिल कर के उन्हें अपनी ओर करके यानी मोटिवेट करके मिला करके उनके बच्चे तक स्कूल ला करके उन्हें भी शिक्षित किए। तो हम सामाजिक सरोकार के तौर पर भी सफल रहे हैं। और इसीलिए मैं उन अभिभावक से कहना चाहता हूं कि जो मेरे विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं तो मेरी भारी भरकम फीस नहीं है, मात्र 700-800 रुपये फीस है जिसके जो मंथली चार्ज है वो देकर अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। मात्र 700-800 में पढ़ा रहे हैं। हाँ, 700-800 में पढ़ा रहे हैं। देखा जाए कि मतलब जितने भी शहर में स्कूल संस्थान कोचिंग जो भी है, मतलब बहुत ज़्यादा फीस होता है, 5,000 10,000 तक फीस रहता है मंथली फीस जी। उन लोगों की हाई फाई है, हमारे गरीब बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं और गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे जी। अगर हम मान लीजिए हम जिस क्षेत्र में हैं, अगर हम फी बढ़ा देते हैं, अगर फी को हाई कर देंगे तो हम जानते हैं मेरे 2% बच्चे मेरे स्कूल तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो बच्चे वंचित रह जाएंगे और शिक्षा नहीं ले पाएंगे जी। तो एक जो है सामाजिक, हम पहले ही भी बताए हैं कि समाज को मद्देनजर रखते हुए, समाज सेवा की भावना को रखते हुए हम इस विद्यालय को चला रहे हैं। इसलिए कि हम देख लेते हैं कि अगर उस लेवल का फी रखा जाए जिससे कि आम और गरीब बच्चा भी मेरे पास पहुंच सके और वो भी बेहतर शिक्षा ले जी। हमारे विद्यालय में 13 लगभग शिक्षक हैं। 13 शिक्षक हैं हाँ। जो कार्यरत हैं हाँ। जो प्रशिक्षित भी हैं जी। और जो हाई लेवल की शिक्षा देते, एजुकेटेड है, बीएड है, डीएलएड है, जो प्रशिक्षित हैं जी, वो उच्च स्तर से उन्हें शिक्षित करते हैं। उनकी टेक्निकल और बताने की क्षमता भी अच्छी है और अच्छे प्रकार से एक बच्चा को मेंटेन भी करते हैं, बच्चे को समझते हैं। और जो बच्चे जिस तरह से समझते हैं, बच्चे को समझ करके उस प्रकार से उन्हें समझा करके उन्हें बताते हैं हाँ। बच्चे को संतुष्ट कर करके भेजते हैं जिससे बच्चे में का विकास होता है और वही बच्चा एक दिन हमारे देश का भविष्य है जी। और अगर वह बच्चा अगर लक्ष्य निर्धारित करे तो सफलता जरूर मिलेगी, ये दावा है जी। और हमारी संस्था में हाँ। बता देते हैं जो अभी तक इस संस्था से 27 बीपीएससी टीचर निकल चुके हैं। इस संस्था से बीपीएससी टीचर जो बने हैं 27 बने हैं जी। और कई बिहार पुलिस बने हैं, कई इंजीनियर पैदा हुए हैं इत्यादि। उतनी जानकारी तो नहीं है कि इतने बन गए हैं कह देंगे, लेकिन कई ये संस्था जो है कई रोजगार दे चुके हैं, बच्चे को मुकाम पर पहुंचा चुके हैं जी। कौन चीज़ बनाया है? चंद्रयान 3 आप लोग बनाया है। देखिए जितना भी बच्चा आपको दिख रहा होगा थोड़ा इनको दिखाइएगा, ये सब जो है चंद्रयान 3 का निर्माण किए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप थोड़ा इधर आ जाइए। यहाँ पे देखिए चंद्रयान 3 का बोर्ड लगा है, हमारी क्या लिखा हुआ है, धाक अब चांद पर भी। देख सकते हैं प्रदर्शनी कक्षा 8 का स्टूडेंट जो ये काम किए हैं, इतना अच्छा ये बनाए हैं। और कुछ हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए ये जो है गांव का कुछ शानदार व्यू हम आपको देने वाले हैं। जो भी बच्चे शहर में रह रहे हैं, जो लोग शहर में रह रहे हैं, जो अपने देश को छोड़ के विदेश में रह रहे हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार चीज़ हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए गांव में जितना भी लोग सामान यूज़ करते हैं, दिनचर्या में यूज़ होता है, लोग रहते हैं, घर में रहते हैं, वो सारा चीज़ यहाँ पे प्रदर्शनी किया हुआ है। आइए कुछ सर से बातचीत करेंगे। सर क्या कुछ बना दिए हैं?
सर हम तो मिथिला में हैं जी। आप तो देख रहे हैं हाँ ये इस चीज़ को शायद आप जानते हैं। जी, जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। जी ये ढेकी है। हाँ, ढेकी। ये हमारी मिथिला की जुगाड़ है। एक कहा जाए तो ये हमारी मिथिला की जुगाड़ है हाँ। जिससे हमारे मिथिला के लोग हाँ। धान कूट करके जी। चावल बनाते थे और तब भात खाते थे। तो अब तो ये मिट गए हैं। हमने इसके बारे में बच्चे सब से बात किए, क्या बाबू तुम सब क्या ढेकी देखा है? जी। इसका नाम है ढेकी। जी जी जी, बिल्कुल। तो वो लोग अनजान थे सर, किसको कहते हैं ढेकी? बहुत सारे बच्चे अनजान होंगे और बहुत सारे बच्चे जान भी रहे होंगे। हाँ नहीं नहीं, बहुत 10 तक की बच्चे तो जानते ही नहीं। हाँ। यानी ये हम पहले 20 वर्ष पहले प्रयोग में देखे थे। जी हमको याद था। जी। हम सोचे कि जिस चीज को हम जानते हैं हाँ। उस चीज को अपने बच्चों के बीच दिखाया जाए जी। और जो लोग नहीं जानते हैं इसको हाँ। उसके बारे वो भी जाने हाँ। और जो जानते थे पहले से वो भूल चुके उसको याद आ जाए। अच्छा, बहुत ही अच्छा हाँ। काम किया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो हमारे अतीत बीत चुके हैं उसको आप प्रदर्शनी के माध्यम से सभी बच्चों को जानकारी दे रहे हैं और सभी दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। जी जी सर। और एक चीज देखा जाए ये अब मिट रहे हैं, अब तो आधुनिकता आ गए हैं। जी। इस घर में भी कोई रहना नहीं चाह रहे हैं अब। हाँ। बहुत सारे ये खपड़ेल की घर है जो जी। मिट्टी से बना कर आकृति दे करके पकाया जाता था। हाँ। और उसको पका करके छाड़ करके ये मिथिला के लोग जी। इस घर में रहते थे। और वैसे तो खड़ का घर भी छाड़ के होता था लेकिन अब वो भी कम मिलते हैं देखने के लिए। ये तो बिल्कुल अब समाप्त हो गई है, नहीं मिलते हैं। इसे भी दिखाने का प्रयास किए हैं जी। कि हमारी मिथिला का कल्चर थे, किस तरह हम लोग रहते थे, जी। किस तरह से गुजर बसर करते थे। जी। तो उसी चीज़ को उद्देश्य से दिखाने के लिए, मिथिला की बातों को दिखाने के लिए बच्चों में जो 20 वर्ष पहले जो जिसका प्रयोग हम लोग करते थे, हमारे दादा लोग दादी लोग करते थे, पापा लोग शायद कुछ दिन किए होंगे। जी, जी, बिल्कुल। किए होंगे। लेकिन उसके बाद तो ये वैज्ञानिक युग आ गया, मशीनों का आविष्कार हो गया, जी। इन लोग ये सब चीज़ लुप्त हो गए हैं। देख नहीं पाए। हाँ। जितने भी आजकल के बच्चे हैं वो देख भी नहीं पाए। आप लोग देखे होंगे शायद। लेकिन और हाँ, हम देखे थे जी। इसीलिए हमको याद था। हाँ। इसीलिए सोचे कि बच्चों को इसके बारे में कुछ बताया जाए। जी। तो इसी उद्देश्य से लेकर के हम ये चीज़ को दिखाए हैं। ये है माने सीला लोढ़ी कहते सीला हैं, लोढ़ी, जिसमें इस पर मसाला पीसते हैं। हाँ। आज मशीन आ गए हैं, ये भी प्रयोग बंद हो गए हैं। हाँ। वो जाता है जी। जो आज भी देखते हैं कहीं कहीं है, हमारी जो बूढ़ी माता दादी सब है आज भी जो पूजा पाठ करते हैं तो उस पूजा पाठ में उन्हीं से पवित्र मन से उन्हीं में पिसाई करके जी। और शुद्ध मन से देवी देवता को चढ़ाते हैं। जी। उसके बाद ओखली है। ये ओखली है। ये सर चूड़ा कूटने का काम आता है। हाँ। ये चूड़ा कूटने का काम आता है। हमारी माँ बहनें लोग ये धान को भूज करके उसमें दे करके और धान को पिचका करके चूड़ा बनाते चूड़ा हैं। बनाते हाँ, हैं। ये पूर्ण रूप से देसी चूड़ा हुआ। जी। जी। उसके बाद हल है वो रखा हुआ। जी ये तो बहुत ही अब देखते हैं कि लगभग नहीं प्रयोग हो रहा है हल। जी। कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। अब वो भी कहीं कहीं जो देखने को मिल रहा था बंद हो गया। हाँ बंद हो गया है। आगे आने वाले हमारे जो पीढ़ी है शायद मैं जितने चीज़ों की चर्चा करता हूँ कि उन सबको ये सब चीज़ देखने के लिए नहीं मिलेंगे। जी। अगर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे विद्यालय पर पहुँचे हैं और कवरेज कर रहे हैं। मैं दर्शक बंधु से भी आग्रह करूँगा कि आप लोग भी इस चीज़ को जानें और ज़रूर अपने बच्चों में बताएं क्योंकि अगर वो भी बच्चे बड़े होंगे तो उनके भी बच्चे होंगे। इन सब बारे में वो भी चर्चा करेंगे कि मेरे दादे और पापा लोग ये सब बताए थे। तो जो लोग जो है विदेश में रहते हैं वो भी हमारे वीडियो को देखते हैं। इंडिया का ही लोग हैं लेकिन विदेश में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं। उन लोगों को ये चीज़ नहीं मिल पाता है देखने को। तो आप उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? जी बहुत बड़ी बात है। सही बात है। जो हमारे भारतीय हैं, हमारी भारतीय कल्चर से अनभिज्ञ है। जी।
अनभिज्ञ तो जो यहाँ रहते हैं तो वो जानते हैं, फिर जाके अमेरिका में बस जाते हैं, अफ्रीका में बस जाते हैं, ब्रिटेन में बस जाते हैं, उनके जो बाल बच्चे होते हैं तो अपनी कल्चर से वो अनभिज्ञ रहते हैं। चलिए और कुछ बनाया है, चलिए और हम आपको दिखाने वाले हैं। बहुत ही अच्छा चीज़ जो है इनके संस्थान के बच्चे के द्वारा जो है अपने हाथों से निर्माण किया गया है, और आप उनको अगर देखिएगा तो आपको बिल्कुल रियल लगेगा कि मतलब रियल लग रहा है। देखिए इधर आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए फोड़ा लगा हुआ है और यहाँ पे जो है संगम का मिलान हो रहा है। आप लोग देखिएगा गंगा यमुना सरस्वती नदी यहाँ पे है और सब जो है एक जगह जो है वो मिल रहे हैं और यहाँ पे संगम बन रहा है। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा प्यारा व्यू है। अगर आप इसमें आइएगा तो आपको जो है मनमोहक दृश्य देखने को मिलेगा। इधर आ जाइए, थोड़ा सा बहुत ही अच्छा चीज़ बनाया है। ये 4 मीनार है, आप लोग देखिए ये 4 मीनार जो है बनाए हैं कक्षा 9th के बच्चे जो है बनाए हैं। आइए सर इधर आइए, इस 4 मीनार के बारे में क्या कुछ कहेंगे, कितना दिन समय लगा है इस 4 मीनार को बनाने में? जी, इस 4 मीनार को बनाने में लगभग 13 दिन लगे हैं। 13 दिन लगे हैं। हाँ। क्लास 9th के बच्चे इसको बनाए हैं, जो बच्चे अभी भी मौजूद हैं। हाँ। और हम चाहते हैं कि क्लास 9th के बच्चे से इस बारे में ज़रूर जान लें हाँ। ये कैसे बनाया है। हाँ। तो लेकिन देखें कि ये लोग भी काफ़ी आज तक बता दें, खास तो बात इन लोगों की जो हम देखे हैं, अनुभव किए हैं, 4 मीनार को जो दिखाए तो ये लोग बहुत उत्सुक हुए जो सर ये 4 मीनार क्या है, तो उनको जानकारी दिए और जानकारी दे करके कहा कि हम लोग प्रयास करेंगे सर, है तो कठिन लेकिन बना लेंगे। हाँ। आज तक देखे कि वो बच्चे कभी कैंची नहीं पकड़े थे। हाँ। और बत्ती आर का इस्तेमाल नहीं किए थे। हाँ। और ढांचा बनाने के लिए नहीं जानते थे। उनको हम देखे कि वो फिगर के साथ जूझते हुए, फिगर को समझते हुए, अवलोकन करते हुए बहुत अच्छा लगा कि ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। हर किसी संस्था को चाहिए कि बच्चों को कुछ इस तरह से दे कि वह कुछ करे और कुछ उसके बारे में सोचे। ये जानकर बहुत खुशी अच्छा, हुआ। लोग आते हैं देखने के लिए इन सारी चीज़ों को, तो उनका क्या फीडबैक रहता है? उन लोग देख करके हद पर घुराते हैं कि बच्चे इतने काम कर लिए, बच्चे कैसे बना लिए। उनको यकीन नहीं होता है कि बच्चे बना लिए। वो सोचते हैं कि ये बड़ी चीज़ तो कहीं से कलाकार आके क्या आर्टिस्ट लोग आए होंगे। हाँ। उनको बनाए होंगे। हाँ, इनको बनाए होंगे। हाँ। वो लोग तब उनको समझाते हैं। बच्चे से जो बात करते हैं तो बच्चे कहते हैं कि नहीं हम लोग ही बनाए हैं। आइए बच्चा से भी बात करेंगे जो लोग इनको जो है 4 मीनार को बनाए हैं। देखिए इधर आ जाइए आप लोग थोड़ा सा, क्या नाम हुआ? तनिष्क कुमार। इनके बारे में जानते हैं क्या है? 4 मीनार है। 4 मीनार है। कौन क्लास में? 9th क्लास। 9th में। 4 मीनार के बारे में क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि 4 मीनार जो है हैदराबाद का सबसे यादगार स्मारक है। हाँ। इसका निर्माण सन 1591 में हुआ और इसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था, जो उस समय के गोलकोंडा के सुल्तान थे। तो ये बहुत यादगार है। और ये इसमें 4 मीनार है और इस 4 मीनारों के साथ ये बहुत अच्छा लगता है देखने में। चलिए आप लोग इनको देखे होंगे तो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए हैं यहाँ पे। देखिए एक बुजुर्ग लोग आए हैं देखने के लिए। इधर आ जाइए, क्या नाम हुआ आपका? जगदीश यादव। जगदीश यादव। अच्छा लग रहा है देखने में? हाँ। आपके संस्थान के बच्चे लोग जो इतना अच्छा चीज़ बनाए हैं, लोग दूर दूर से आ रहे हैं। आपके संस्थान का काफ़ी चर्चा चल रही है, पूरे सुपौल जिला में नंबर 1 स्थान पे आए हैं। क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? बच्चे को क्या कुछ कहेंगे? ओकरा तो धन्यवाद दीजिए, बहुत नीक होते जी नीक होते। माँ सरस्वती की दया। हाँ। बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छा प्रोग्रेस होना चाहिए। चलिए आप लोग देख रहे थे ये कितना अच्छा चीज़ इन्होंने बनाया है और सभी छात्र छात्राएं जो बहुत ज़्यादा मेहनत की हैं इनको लेकर के। आप लोग इनके लिए कुछ ज़रूर कीजिएगा। बाकी आप इनके लिए क्या सोचते हैं और इन प्रदर्शनी के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी आप देख रहे थे बिहार प्राइम टीवी, मैं हूँ आपके साथ विकास विमल। जय हिंद, जय भारत।